नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अभिक्रिया की कोट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बोर्ड में हमेशा पूछता है क्लास 12। देखिए क्या होता है अभिक्रिया की कोट। किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त, ठीक है, अभिकारक के किसके अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के का कुल योग अभिक्रिया की कोट कहलाता है। समझिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, रखना रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो गया, ठीक है, जो उत्पादी हो गया, ठीक है, तो इसका दर समीकरण निकालना आपको बताया था। दर व्यंजक प्राप्त करना हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर के। अब इसको सांद्रता पदों में लिखेंगे ए पे एक्स बी। ये देखिए, ये सांद्रता की जितनी घात है इन्हीं का योग हो जाएगा, कुल कोटि बराबर हो जाएगा। इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही क्या हो गया, अभिक्रिया की कोट। तो देखिए, परिभाषा से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर, ये क्या हो गया, दर हो गया। समीकरण में, ये समीकरण पूरा हो गया, में व्यक्त अभिकारक के सांद्रता पदों की घातों, ये अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रता पदों की ये क्या है, घातों के योग के बराबर होता है। उसी को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का कोट कहेंगे। अब ये समझिए, ये मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया पेपर में बोर्ड के, ठीक है, एक नंबर में पूछता है उन अभिकारक की कुल कोट की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक दिया है। देखिए, ये दिया है ना, वेग बराबर दे दिया। अब देखिए, कोट निकालेंगे। कोट ही बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इनके घातों को बस जोड़ देना है। 1/2 प्लस 1/2, 2/2 कट के आ गया 1। तो ये किस प्रथम कोट की अभिक्रिया है, एक आ गया, तो मतलब प्रथम कोट। अब यहाँ देखिए, इसको भी हल कीजिए, कुल कोट निकालिए। कुछ नहीं करना, केवल जोड़ देना है। 1/2 प्लस इसी घातों को, जो भी अभिकारक के सांद्रता पदों के ये घात है, ठीक है, इसी को हम जोड़ देंगे। 4/2। तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। ठीक, अब इसको देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, कुल कोटि बराबर क्या होगा, इसको भी जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस। कुल कोट लिखिए यहाँ पे। ठीक, कुल कोट C/2 -1, C/2 -2 हो जाएगा 1/2। कुल कोटि बराबर क्या आ गया, नहीं एक, हाँ हाँ, 1/2। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को अभिक्रिया की कोट समझ में आ गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारक के सांद्रता पदों की घातों को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कहते हैं, मतलब जितनी घात है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखे होंगे, यहाँ देखिए, नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभिक्रिया की कोट पूर्णांक, पूर्णांक माने पूर्ण संख्या या जीरो, 1 2 3 पूर्णांक तथा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब 1/2 1/3 हो सकती है। देखिए ध्यान से, इसका करने का मतलब क्या है, अभिक्रिया की जो कोट होती है पूर्णांक 1 2 3 4, जीरो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अभिक्रिया की कोट का शून्य का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया आ रही है, उस पर आगे जीरो घात, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अभिकारक की सांद्रता के पदों पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि जीरो आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को अभिक्रिया की कोट समझ में आ गया हो। अब देखिए, अभिक्रिया की कोट तीन चार चार प्रकार, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन प्रकार का हमको पढ़ना है। पहला, शून्य कोट की अभिक्रिया। दूसरा, प्रथम कोट की। फिर द्वितीय कोट की। फिर तृतीय कोट की। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया की कोट के प्रकार, अभिक्रिया की कोट के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है शून्य कोट की अभिक्रिया, एक होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया,
एक होता है द्वितीयकोट की अभिक्रिया, एक होता है तृतीयकोट की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया का। बहुत ही आसान, एक एक समझ लेंगे, बाकी सब प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट भी उसी तरह। देखिए, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे हम कहेंगे क्या, अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए, ठीक है, ए अब क्या है, अभिकारक ये उत्पाद है, ठीक है। अब कह रहा है, देखिए परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, dx बटे dt समानुपाती कर दीजिए किसके, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात, ठीक है। तो यह देखिए परिभाषा कैसे याद करेंगे, इसी सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी ये क्या है, दर अभिकारक, ये हो गया अभिकारक की, ये क्या हो गया, सांद्रता के शून्य घात की क्या है, समानुपाती होती है, उसे हम कहेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये देखिए पहले पहले ये तो अभिक्रिया है, ठीक है। पहले जोड़ेंगे वह अभिक्रिया जिसकी दर, ये क्या है, दर या जिसकी दर अभिकारक, क्या है, अभिकारक के, ये क्या है, सांद्रता के शून्य घात की क्या होती है, समानुपाती होती है, उसे हम कहेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया। देखिए dx बटे dt बराबर आ गया, समानुपाती के साइन हटेगा तो वेग स्थिरांक आता है। अब देखिए किसी पे भी जीरो का मतलब क्या होता है, एक, यहाँ ये पूरा एक हो गया, तो यहाँ एक हो गया, ठीक है। यही पूछ दिया, अब शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, तो यही लिखेंगे dx बटे dt बराबर k, ठीक है। अब यहाँ देखिए जहाँ ए क्या है, ये पता है, ये अभिकारक है, के वेग स्थिरांक है, dx बटे dt आप लोग को पहले से पता है अभिक्रिया की दर है। और इसका देखिए मात्रक क्या होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, जो के का मात्रक भी वही होता था वेग स्थिरांक का, ठीक है, वही हो जाएगा इसका भी मात्रक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये शून्य कोट की अभिक्रिया समझ में आया होगा। अभी इसके बारे में और बताना है, लक्षण बताना है, ठीक है, और ग्राफ बताना है, अगले वीडियो में ये सब हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।